नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो दिवाली के शुभ अवसर पर जहां सभी लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, उसी बीच उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल में भूस्खलन होने से करीब 36 मजदूर यहां फंस गए। करीब 12 घंटे का समय बीत चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टनल हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपना जो है वो मजदूरों को निकालने के प्रयास में पूरी तरीके से जुटी हुई है। दिवाली के शुभ अवसर पर जहां सभी लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, उसी बीच उत्तराखंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल में भूस्खलन होने से करीब 40 मजदूर यहां फंस गए। करीब 12 घंटे का समय बीत चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था। जो अंदर मजदूर फंसे हैं, यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की। तो हमें ये पता चला कि जो पैच है मलबे का, वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सट्रूड कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी। कब तक लग रहा सर ये चीज़ें हट जाएंगी, मलबा जो है, और उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं। हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू। ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज़्यादा बता पाएगी। लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है थोड़ा। सर, जिस तरह से बता रहे हैं कि जैसे मलबा साफ किया जा रहा है, फिर दोबारा से टूट जा रहा है, सर क्या देखते हैं सर किस तरीके से यहाँ पे मतलब कंपनी काम साइड से निकल जाएगा? देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। टनल हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। वहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर। काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर हैं। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले। तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ें हम तक पहुंची। वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रेस्क्यू चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर हैं, और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। आप एक खुशी की बात जाहिर कर रहे थे जो उनसे बातचीत हो पा रही है जी, ये सबसे बड़ी आज एक सबसे बड़ा कदम है। क्या कहना चाहते हैं इसमें, जिस तरीके से अंदर से उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमें अब हवा की जरूरत है? जी हाँ सर, ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे, क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। सारे लोग घबराए हुए थे। लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है, तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं तो वो बिल्कुल, हमने यहाँ से लिखे भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं, कि कौन सी स्थिति में हैं। तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज़ हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिख के, क्या आप तक पहुँचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज़ भेजा था, वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है, और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखें। और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुँच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा, सबसे पहले हवा भेजी जाए। सीएम पुष्कर धामी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मजदूरों को निकालने के प्रयास में लगी हुई हैं।
उधर उत्तरकाशी में ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि दरअसल ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलखियारा से ढंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 40 श्रमिक अंदर फंस गए। टनल हादसे को 24 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है। बता दें कि 7 मीटर के मलबे को काट दिया है और 30 से 35 मीटर का मलबा रह गया है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य निरंतर जारी है। इसके साथ ही बता दें आपको कि मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को जुटाया गया है और वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हुआ है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति यहां पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति की जानकारी के लिए रोएला से बात की और साथ ही बचाव अभियान तेज करने को कहा है। वहीं सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल में चल रहे राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पर तेज़ी से जो बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर चूँकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने स्वयं सभी लोगों से बात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत विस्तार से इस सारे घटनाक्रम की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे। और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। निर्देश दिए आपने कार्रवाई करने के? नहीं, कार्रवाई लगातार हो रही है और पूरी गंभीरता से हो रही है। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि सबको सकुशल बाहर निकाला जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम धामी ने भी स्थल का निरीक्षण यहाँ पर किया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तरकाशी में जो ये हादसा हुआ है, अभी भी 40 जो मजदूर हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। बता दें आपको टनल में भूस्खलन अचानक से हो गया है। राहत बचाव कार्य अभी चल रहा है, निरंतर युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी में हादसा हुआ है। रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, सीएम राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा उन्होंने की, अधिकारियों से उन्होंने बात यहाँ पर की है। तो बता दें आपको कि टनल का निर्माणाधीन टनल का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा था, जिस दौरान अचानक से टनल में जो ऊपर से मलबा है वो यहाँ पर आ गिरा और जिसकी वजह से 40 मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो वहाँ पर फंस चुके हैं। और अभी भी हालांकि एक पाइपलाइन के जरिए उन तक खाद्य सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। हवा और पानी जो है वो वहां तक पहुंचाया जा रहा है और कोशिश यही चल रही है कि युद्ध स्तर पर जो है वो काम कर इन मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। तो उत्तरकाशी में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है वो काफी ज्यादा दर्दनाक यहाँ पर रहा है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? अभी भी मजदूर जो है वो अंदर वहां पर फंसे हुए हैं, किस तरीके से उनसे संपर्क साधा जा रहा है? वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं सुरक्षा कर्मी, फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी अंजलि, निश्चित तौर पर उत्तरकाशी की जो घटना हुई है काफी गंभीर घटना हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है कि जो मजदूर हैं वह सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। उनसे वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही जो ऑक्सीजन की बात की जा रही है तो जो पानी की पाइपलाइन है उससे ऑक्सीजन भेजने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से मौके का जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो राहत बचाव कार्य है उसे पूरा किया जाए। हालांकि सबसे बड़ी कुशलता की बात यह है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो तमाम कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें जो खाने पीने की जो व्यवस्था है उसे भेजने का काम किया जा रहा है। पानी की पाइपलाइन जो सप्लाई के लिए लगाई गई थी उससे ऑक्सीजन भेजने का काम किया गया है।
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका जायजा ले रहे हैं और उसके कुछ ही देर बाद अब वह राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और जो तमाम सारी बातें हुई हैं उसकी समीक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। राहत का, बचाव का कार्य जो है वह तेजी से किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौके का जायजा लेते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो सुरक्षित हैं, कुशल पूर्वक हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है कि जो अंदर लोग हैं उन्हें ऑक्सीजन भी मिल रहा है और भोजन की व्यवस्था की गई है। बस अब बात यह है कि जो जल्द से जल्द जो टनल में मलबा आया है उसे हटाने का काम किया जाए। लेकिन नवीन, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में वैसे? जी अंजलि, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भारी मलबा था वो एकदम से आने की वजह से, जो बोल्डर आने की वजह से जो राहत बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मशीनों का अंदर जाने का जो वो अंदर नहीं जा पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पिछले जो 30 घंटे का ऑपरेशन है, अभी जल्द ही राहत की बात ये जरूर आने वाली है कि जल्द से जल्द जो मलबा है वो हटा लिया जाएगा और जो मजदूर हैं उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने मौके का जायजा लिया है और साथ ही जो राहत बचाव कार्य है उसे पूरा करने का काम जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये 5 तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है चल रहा है। तस्वीरें 1, 2, 3, 4 और 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो युद्ध स्तर पर काम है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, लेकिन लगातार मलबा जो ऊपर से गिर रहा है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ड्राफ्ट जैसे मिल जाएगा सरकार उसे लागू करेगी। सीएम धामी ने कहा है कि सभी पक्षों की रायशुमारी के बाद यूसीसी तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, जैसे ड्राफ्ट मिलेगा सरकार इसे लागू करेगी। हमने पहले से कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। तो उत्तराखंड में यूसीसी पर एक बार फिर से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा और वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है, अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने दरअसल यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में से लागू कराएं। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई चीनी मिल दबाकर बैठी है और विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है।
उधर दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर दरअसल तैयारियां जोर शोरों पर हैं। वहीं इस पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने को लेकर काम भी कर रहे हैं। दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है, जिसको लेकर स्वयं मुख्यमंत्री देश विदेश का दौरा कर उद्योगपतियों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। अब तक 1.25 लाख करोड़ के अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। साथ ही कहा कि यह समिट उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। से माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो विदेश में भी गए, अन्य प्रदेशों में भी गए और उसके माध्यम से लोगों से संपर्क किया। अभी तक 1.25 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि समिट तक जो हमारा लक्ष्य है 2.5 लाख करोड़ का, हम उसको पूरा करेंगे। और इन्वेस्टर समिट, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस दिशा में ये एक बहुत ही सार्थक कदम होगा। वहीं देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र के अनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की। बता दें कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत दरअसल आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र छात्राएं शामिल हैं। देश के कई हिस्सों का भ्रमण के बाद ये दल उत्तराखंड पहुंचा है। बता दें कि राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट्स के प्रयासों की सराहना की। उधर आपको बता दें कि देश भर में दीपों का त्योहार दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें पुष्प भेंट किए। वहीं उधर आपको बता दें कि दीपावली त्योहार को लेकर राजधानी देहरादून के मुख्य बाजारों में रौनक तो रही, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड के चलते ज्यादातर व्यापारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार पहले के मुकाबले बेहतर काम होगा, लेकिन अब लोग घरों से ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। पर बावजूद इसके ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। वहीं बाजार में आए खरीदारों का कहना यह है कि कुछ भी हो, लेकिन इन बाजारों की जगह ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं ले सकती। वहीं देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में दरअसल हुई डकैती मामले में अब पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हालांकि दून पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि डकैती से 4 दिन पहले ही बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम भी दिया था। वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में दरअसल एसटीएफ और राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।